तो भारत की मीडिया ने जो काम किया है उसको आज सच में सल्यूट करने का मन कर रहा है। भारत की मीडिया पहुंच चुकी है रबुपुरा और लगातार कवरेज कर रही है। परसों देखा कि अमर उजाला की टीम गई थी, आज TV9 की टीम रबुपुरा गई है और जितने अच्छी तरीके से ये हर चीज़ को कवरेज करके सोशल मीडिया पे दिखा रहे ना, सच में ऐसे पत्रकारों को मेरा सल्यूट है भाई। अगर आप अपने देश हित में सच्चाई को दिखाते हैं तो सच में आप एक इनाम के भागीदार बनते हैं, आप सल्यूट के पात्र बनते हो। जिस तरीके से कहा जाता था कि गोदी मीडिया इस भगोड़ी को सर पे बिठाए पड़ी है, बिकाऊ मीडिया, तो हमें बड़ा तकलीफ होता है, आज वही गर्व होता है। जहां हमारे भारत देश ने, हमारी सरकारों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किया, वहीं पे हमारी मीडिया पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। अब ये सीमा हैदर के ये जमीन निकल गई या आसमान, ये इसका समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि रबुपुरा के जितने भी, कल परसों औरतें आई थी, आज रबुपुरा के मर्द का इंटरव्यू हुआ भाई। वहाँ के रहने वाले स्थायी निवासियों ने साफ साफ कह दिया, अगर हमारी सरकार के ऑर्डर है तो इसको उठाकर पाकिस्तान फेंक दिया जाए। बहुत बड़ी खबर आप लोगों के लिए है कि जो रबुपुरा, ये लोग कहते थे रबुपुरा में कोई घुस के तो दिखा दो, और आज उसी रबुपुरा के मर्द ये कह रहे हैं कि इस भगोड़ी को अगर हमारी सरकार ने ऑर्डर कर दिए तो इसको उठा के फेंक दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जो जवाब दिया गया, हमारे शहीद हुए हैं, उनको जो दर्द है वो आज लोगों का जमीर जाग चुका है। ये लप्पू का परिवार जिस तरीके से पैसे के लालच में अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध कर रहे, पूरी दुनिया उससे टूट चुकी थी, परेशान हो चुकी थी। फाइनली आज 3 दिनों से लप्पू का परिवार सोशल मीडिया से पूरी तरीके से गायब है। ये लोग कहाँ जाके छुप गए कुछ पता नहीं है। मीडिया इनको कवरेज कर रही है, ये अंदर से लॉक करके बैठे हुए हैं, अंदर से आवाज़ें भी आ रही है। मीडिया इनके हर एक चीज़ पर नज़र रखे हुए है। आज जो मीडिया ने काम किया है ना, ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन हमारे देश में जो AP सिंह जैसे इसके भाई बनकर इसको प्रोटोकॉल दे रहे थे, उन लोगों ने मीडिया को भी गुमराह करने का काम किया। और आज भारत सरकार के फैसला, और दोस्तों एक वीडियो और जारी हुआ अभी मेरे सामने आया कि किसी भी मुल्क में अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने ऑर्डर कर दिया है कि चुन चुन कर पाकिस्तानियों को उठाकर उनके मुल्क फेंका जाए। लोग बॉर्डरों पे तकाजा काट रहे, रो रहे हैं क्योंकि उनको नेशनलिटी नहीं मिली है, ना इंडिया जा सकते, ना पाकिस्तान, बॉर्डर पे अटके पड़े हैं। अब ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके, बच्चे बड़े हो चुके हैं, छोटे हैं, वो जो जहाँ के हैं वहीं पर ही रहेंगे, रो रहे, दहाड़े मार रहे। एक महिला को देख रही थी, बहुत जोर जोर से चीख कर रो रही है, कह रही मेरा एक बच्चा 2 साल का, एक 5 साल के, मेरे बच्चे मेरे बिना जी नहीं पाएंगे। मतलब उसको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। वहाँ पे जो सिक्योरिटी है उनका कहना है, फोर्स, कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आते हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। महिलाएं तकाजा काट रही है, रोना धोना कर रही है, धमकियां दे रही है, लेकिन क्या सरकार के ऑर्डर से बढ़कर है? जो लोग कहते थे ना सरकार निठल्ली है, कुछ नहीं कर रही, दोस्तों पहले दिन से कहते थे हमारी सरकार जब ऑर्डर कर देती है दुनिया की कोई ताकत नहीं है इसको रोकने की। एक भाई ने कल मुझे कमेंट किया था, सरकार तो तब जागी है जब ये घटना हो गई है। अरे भाई, सरकार तक जब कोई बात पहुंचने देता तब बात होती ना। सरकार को तो अभी भी पता नहीं होगा इसके पीछे इस 2 टके की अवैध घुसपैठी का हाथ है। ये तो हम लोग जो 2 सालों से इस चीज़ पर, एक एक चीज़ पर बारीकी से सब चीज़ निकाल रहे हैं, हम लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि इस हमले के पीछे सीमा हैदर का बहुत बड़ा हाथ है। मानो इस चीज़ को। आज रबुपुरा के लोगों को डर सताने लगा भाई। पाकिस्तानी औरत ने जब कश्मीर में हमला करा दिया, ये तो उनके घर के नज़दीक है। उन लोगों का ज़मीर आज जाग चुका है। जो लोग कहते थे अब कहीं ना जाएगी, अब तो ये यहाँ की बहू बन गई मीना समाज की, तो धीरे धीरे मीना समाज के आसपास लोग जागने लगे। और ऐसे ही अगर मेरे देश के लोगों आप जागे नहीं, वो दिन नज़दीक नहीं है। इस सीमा हैदर जो कांड आज कश्मीर में करा रही, कल के दिन आपके घरों में करवा दे। ये इतनी शातिर महिला है, इसको अगर रोका नहीं गया, इसको इसका असली जगह दिखाई नहीं दी, तो ये महिला क्या का क्या कर देगी। ये वही सीमा हैदर है जो 2 दिन पहले हमारे सरों पर नाच कर हमें धमकियां दिया करती थी। आज अंडरग्राउंड हो चुकी है। जब सरकार का डंडा बजा तो सीमा हैदर आके बोल ना, योगी जी मोदी जी का हाथ है तेरे सर पे, कहाँ छुप कर बैठ गई। आज इंडिया का मैच है और ये भगोड़ी हर चीज़ में अपनी बाइट देने आती है,
लेकिन 3 दिनों से ये बिल से बाहर नहीं निकली। कौन से बिल में जाकर छुप गई है? बाहर आके अपनी शक्ल दिखा। देखना चाहते हैं हम लोग तेरा वो चेहरा जिससे तू जहर उगलती थी, जिससे तू धमकियां दिया करती थी। ये छुछंदर, ये लप्पू, सचिन मीना, ये जो दावे करता था मेरी पत्नी है, मैं शादी कर चुका हूँ, मेरी धर्म पत्नी, 4 बच्चे मेरे हैं। अब ये लप्पू पाकिस्तानी औरत को शरण देने और ऐसा अपराध जो पाकिस्तानी बच्चों को यहाँ रखने छुपाने के अपराध में, इसको लंबी सजा होनी चाहिए। भारत सरकार से गुहार लगाती हूँ, इस तरीके से जो हमारे देश के लड़के ये अंधा प्यार का नाम लेकर अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी बहुत ज़रूरी है। अगर आज ऐसे आवारा लफंगे लड़कों पे रोक नहीं लगाया, कल पाकिस्तान से 4 औरतों के साथ 12 बच्चे लेके यहाँ पे बैठ जाएंगे। ये इन पर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। जो ये प्यार इश्क के नाम से मोबाइल फ़ोन इंटरनेट का इस्तेमाल पाकिस्तान करते हैं, वहाँ से अपराधी महिलाओं को यहाँ उठा के लाते हैं बच्चों सहित। वो बच्चे बड़े होकर अपराधी बनते हैं, वो भी आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देते हैं, और साथ में ये महिलाएं हमारे देश में बैठकर हमारे ही देश के चंद गद्दारों से मिलकर हमारे ही देश में हमें रोने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों, अपने अपने इर्द गिर्द से सब लोग खड़े हो जाइए। पता नहीं कौन सी गली, कौन से मोहल्ले में कौन सा लड़का फेसबुक के माध्यम से किस 4 बच्चों की अम्मा को उठा लाए और वो महिला की आइडेंटिटी आप समझ भी नहीं पाए। तो सतर्क रहे, आपके आसपास इस तरीके की कोई महिला आती है जो इतनी शातिर हो, जो बिल्कुल सीमा हैदर को कैच कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर ये पकड़ी ना जाती, और इसके जितने भी गेम हैं अभी भी वो गेम ही हैं। अभी तक इसका हकीकत सामने नहीं आया दोस्तों, अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली। जो लोग इस केस में 2 साल से जुड़े हैं ना, उनको A to Z हर चीज़ पता है, लेकिन जो लोगों को पता नहीं है उन्हें इसका हकीकत आज भी पता नहीं है। ये कितनी शातिर है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो इस सोशल मीडिया पे 2 सालों से सीमा हैदर का विरोध कर रहे हैं, वो इसकी हर एक चीज़ से वाकिफ है। सतर्क होना और सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। आपके इर्द गिर्द किस रूप में आपके लिए मुश्किलें छुपी हुई हैं, यह अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। सीमा हैदर जैसी औरतों की वजह से ये औरतें प्यार के नाम पर आती, फिर धर्म का कार्ड खेलती है, फिर हिंदू मुस्लिम खेलती है। अगर उसमें भी ये कामयाब नहीं होती है तो वो गेम कहीं और जाके खेल देती है। जैसे पहलगाम में इसने भारत में बैठकर हिंदू मुस्लिम किया, पहलगाम में कश्मीर में इसके पापा जी निकल जाते हैं, और यहीं पे भारत में इसके AP सिंह भाई साहब निकल जाते हैं, वहीं पे अपना मायका बना लेती है। जबकि इसके मायके में इसका भाई और उस भाई की माँ के सिवा न भाभी होती है न कोई और होता है। अगर मायका होता तो उसमें परिवार के सब जन होते हैं ना, लेकिन इसके 2 ही रिश्तेदार निकलते, AP सिंह जी भाई और उनकी माता जी। सोचिए, ये अवैध घुसपैठी हमारे देश में बैठकर इतने रिश्ते इतनी जल्दी बना लेती है। इसके हाव भाव देखिए, इसकी शक्ल देखिए, किस इंसान को किस नुक्स पर अपने कब्जे में करना है, ये बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग लेके आई है। इसको हर चीज़ आता है, इसको बाइक चलाने आती है, इसे राइफल चलानी आती है, इसको हर काम वो आता है जो आम महिला नहीं कर सकती है। इस औरत को हल्के में समझने की बिल्कुल भी कोशिश न करें, क्योंकि इस महिला का अंत किसी को मिल नहीं सकता। जब भी कोई जासूस दूसरे देश में जाता है तो इसी तरीके की ट्रेनिंग लेके जाता है कि अगर वो पकड़ा जाए तो वो किसी की पकड़ में ना आए। सीमा हैदर वो बला है, अच्छे अच्छों को धूल चटा देगी। इसलिए इसको भाभी समझने की, इसको सनातनी समझने की गलती जो भी करेगा वो बहुत बुरा पछता जाएगा। फाइनली आज रबूपुरा जिससे जो वीडियो देखा उसको देख के दिल को सुकून मिला। बहुत दिनों से परेशान है, टेंशन में है, अपने ही देश में अपने ही भाइयों को शहीद होते देख रहे हैं इस महिला के चलते, जो कि खुले आम संदेश देती है, इशारे करती है, एक संकेत देती है और फिर उस मिशन को अंजाम दे देती है। इस औरत को रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना ना जाने पहलगाम जैसी कितनी घटनाएं अभी हो चुकी है और कितनी अभी और होने बाकी है। ये महिला एक गुप्त संदेश देती है, उसके बाद ये अपना गेम खेल जाती है। अपने बच्चों के लिए आपको सुरक्षा अपनाना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी आधी कट चुकी है, आधी वो भी कट जाएगी, लेकिन हम अपने बच्चों को गलत उसमें नहीं डाल सकते। अपने जीते जी अपने बच्चों का आगे का फ्यूचर खराब नहीं कर सकते। क्या आप लोग चाहोगे आने वाले समय में हमारे बच्चे फिर से गुलाम भारत में जिए?
बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से इंटरनेट तरक्की कर रखा है, जिस तरीके से हमारा समाज तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, इस समय हमारे भारत जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, सारी दुनिया की निगाहें, नज़रें उन पर टिकी हुई है। तो हम अपने भारत में किसी भी गंदी बला को नहीं रहने देंगे, यहाँ पे गलत नज़र को बिल्कुल टिकने नहीं देंगे। तो दोस्तों, अपना सहयोग प्यार इसी तरीके से बनाए रखें और ये भगोड़ी जल्द से जल्द डिपोर्ट होगी, क्योंकि जो अभी तहलका मचा हुआ है ना यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पर, उस सब का नतीजा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी भी बहुत सारे लोग कह रहे सेमा नहीं जाएगी, लेकिन भाई जब चिंगारी कहीं दबी होती है ना, उसको हवा की ज़रूरत होती है। वो हवा हम हैं और वो हवा हम उस चिंगारी को शोले तक बदलने का काम करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए। जब तक ये अवैध घुसपैठी नहीं यहाँ से जाती, तब तक इसी तरीके से हमारा सहयोग करते रहिए। इस मिशन में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारत को आज़ादी दिलाने में हमारे शूरवीरों के अलावा आम नागरिकों का भी उतना ही योगदान था। एक सहयोग आपका आपके देश को सुरक्षा, आपके बच्चों को आगे का फ्यूचर सुरक्षित प्रदान करता है। थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से मैं सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।